हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ बैन प्रेस। तो आज और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आ गया, जिस वीडियो बनने वाला है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तुम्हें पता होगा जो नीट जेई लेवल प्रिपरेशन कर रहे हुए हैं तो उनके लिए एक उसे क्या कहते हैं, एक ब्रह्मास्त्र जैसा है। क्यों? उसमें जितने भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ऊपर क्वेश्चन आता है ना, उसी तरह का क्वेश्चन हम करवाएंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं एरोमेटिक, उसके बाद आएगा एंटी एरोमेटिक, उसके बाद जाएगा नॉन एरोमेटिक। हाँ, तो देखो पहले लिखते हैं एरोमेटिक। अच्छा, जो हम कहते हैं ना एरोमेटिक जो होता है ना, एरोमेटिक एरोमेटिक जो होता है ना, एरोमेटिक जो टर्म है एरोमेटिक, एग्जैक्टली वो टर्म एरोमा से है। एरोमा, एरोमा मीन्स प्लीजेंट स्मेलिंग, थोड़ा स्मेल प्लीजेंट जैसे होता है, प्लीजेंट स्मेलिंग। हाँ, तो एरोमेटिक जो होता है, दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स है ना, अगर प्लीजेंट स्मेलिंग दिखाएंगे तो वो एरोमेटिक कहलाएंगे। तो हम कैसे पता करेंगे एक कंपाउंड एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं? तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टडी करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उस पॉइंट्स को हम कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। अगर मान के चलो तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक का, अगर वो एरोमेटिक कहलाएगा, यानी कुछ बेसिक फीचर्स होगा उनके लिए, उस बेसिक फीचर से हम पता कर लेंगे ओह ये ऑर्गेनिक का एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। अगर उस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में नहीं आएगा, किसी एक और दो पॉइंट में नहीं आएगा, तो उसको हम शायद एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं, शायद नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं। तो किसको क्या कहेंगे हम इसी लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्राइटेरिया आएगा, देखते हैं। पहला पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं उसे कहते हैं निमोनिक कह सकते हो, CCPH। मैं कहता हूं इसको छुपते छुपाते फिर रहा हूं, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो डिलोकलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन छुप के यहाँ पे लोकलाइज, यहाँ पे डिलोकलाइज, यहाँ पे लोकलाइज, यहाँ पे डिलोकलाइज। तो मैं इसको बताता हूँ CCPH, छुपते छुपाते फिर रहा हूँ। तुम बताओ छुपते छुपाते फिर रहा हूँ ये क्या है? इसमें 4 पॉइंट आएगा, एक है साइक्लिक, एक आएगा कॉन्जुगेटेड, एक आएगा प्लानर, एक आएगा हुकेल्स रूल। अगर इस कंपाउंड, दुनिया में जितने भी कंपाउंड है, अगर इस 4 को सैटिस्फाई होंगे, 4 पॉइंट को सैटिस्फाई करेंगे, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे दुनिया में। ठीक, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि हम एरोमेटिक है। अगर हमारे पास साइक्लिक होगा प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, प्लानर होगा और हुकेल्स को सैटिस्फाई करेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या आएगा? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कॉन्जुगेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन, खतरनाक, पूरा खतरनाक। कैसे पता करेंगे एक कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? पहले पॉइंट लिख लेते हैं, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लानर, लास्ट में हुकेल्स रूल सैटिस्फाई होना चाहिए, हुकेल्स रूल। तो उन रूल में क्या आता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और उसमें n वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 ऐसे ही आना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो देखो साइक्लिक तो तुमको पता है, हाँ, साइक्लिक। कॉन्जुगेटेड, देखो कॉन्जुगेटेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ऐसे होगा एक सिस्टम में तो उसको हम कॉन्जुगेट कहलाएंगे। साइक्लिंग होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड, प्लानर। तो कॉन्जुगेट ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, कैसे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। और कैसे हो सकते हैं? इसको और एक पॉइंट में ले चलते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर ऐसे होगा कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर अगर होगा, हाँ, अगर ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे सिस्टम होगा,
उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकते हो, हाँ ये दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक। इसका बनाते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, हाँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अगर इसमें देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ तक, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, हाँ तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव सेंटर आ जाएगा, ये माइनस सेंटर आ जाएगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो चलते हैं प्रीवियस वीडियो से, प्रीवियस पीपीटी। तो इसमें देखो, अगर एक कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा, उसमें साइक्लिक होना चाहिए सी, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए सी, प्लानर होने चाहिए पी, हुकेल सेटिस्फाई होने चाहिए। देखो चार अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम किसी भी कंपाउंड को कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, यानी वो उसका जो स्मेल आएगा प्लीजेंट स्मेलिंग। शायद तुम्हें पता होगा नाफ्थलीन, नाफ्थलीन बॉल्स होता है ना, जो हम घर पे रखते हैं, हाँ कपड़े के अंदर रखते हैं, स्मेल आता है ना, हाँ हाँ ये जो, हाँ मैं जो जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बालेश्वर सिटी, हमारे ये जो शहर में एक होटल है एरोमा, होटल एरोमा, हाँ तो पता होना चाहिए, मैं जो जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना उसे कहते हैं द मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया बालेश्वर, हाँ तो वहाँ हमारे यहाँ पे एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा होटल है, उसका नाम है एरोमा होटल। तो कभी आए ना तो टेस्ट कर लेना, उनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, स्मेल भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए कहते हैं एरोमा होटल एरोमा, ठीक है, चिड़िया पुल के पास है, ठीक तो आके देख लेना, ठीक है। अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो भरोसा कैसे करोगे, ठीक है ना। तो हमारा इसी चैनल का भी मेन मोटो ऐसा ही है, तुम चेक कर लेना, मेरा जो इंट्रो पार्ट है ना वीडियो का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल, शायद तुम्हें ये भली भांति पता होगा, ये बेंजीन उसे कहते हैं, इसमें साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। कैसे पता चला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो थोड़ा सा, देखो ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बे आजा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, तो कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक है, प्लानर भी है ना, लेइंग इन वन प्लेन प्लानर। अभी हुकेल्स को स्टडी करेंगे, हुकेल्स 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है, ठीक है वीडियो चल रहा है। तो देखो इसमें क्या है, कितने पाई बॉन्ड, देखो ये एक पाई बॉन्ड, ये भी एक पाई बॉन्ड, ये भी एक पाई बॉन्ड। अच्छा पाई बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन कितना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन ये हटा दो, कुछ नहीं चाहिए हमको ये चीज। तो 4n + 2 = 6, n = कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमको पता है अगर n वैल्यू 0, 1, 2, 3 आएगा तो उसी कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये जो बेंजीन हमारे पास जो है ना, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेटेड और 4n + 2 पाई। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं ना, ऐसे ऐसे मूव करते हैं ना, इसे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ CCPH, छुपते छुपाते फिर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट। और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, नाफ्थलीन, अभी मैंने बता रहा था ना, नाफ्थलीन बॉल, ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, नाफ्थलीन बॉल। ये भी एरोमेटिक है कि नहीं देख लेते हैं, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है।
पूरा मार्केट ही उसका है। कार्बन नहीं, कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक भी हो गया, प्लानर भी हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। हर किसी कार्बन को देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 आ जाएगा तो प्लानर भी हो जाएगा। sp2 हमको पता है, कार्बन sp2 यानी ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर देते हैं, तो प्लानर। अभी देखो हुकेल्स रूल स्टडी करेंगे। हुकेल्स रूल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर फॉर n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और n वैल्यू अगर 0 1 2 3 आएगा तो हुकेल्स रूल सैटिस्फाई होगा, उससे हम एरोमेटिक कैरेक्टर कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। इसमें कितने बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, ये 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 पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हम लिख सकते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हटाओ तो ये आएगा 4n + 2 = 10, n = कितना आएगा? 2। तो अगर 2 आया यानी 0 1 2 3 अगर आया, उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक। तो ये जो नाफ्थलीन जो हम कह रहे हैं ना, ये भी एक एरोमेटिक, बेहतरीन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक हमारा चैनल इसी टर्म के ऊपर है, एरोमेटिक। बेंजीन, बेनप्रेप, इट्स नॉट अ नेम, इट्स ए ब्रांड, यू नो। हाँ, तो और कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे पास और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, खतरनाक बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं, माँ कसम डर जाओगे एग्जाम्पल। हाँ देखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना। तुम बताओ सर ये कैसे हो एरोमेटिक? दिखाते हैं हम, दिखाने के लिए तो हम आए हैं इसी चलन में। साइक्लिक भी है ना, कॉन्जुगेटेड। तुम बताओ सर कॉन्जुगेटेड कैसे? कॉन्जुगेटेड ऐसे कैसे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। अभी याद करो, क्या याद करोगे? देख लो कहाँ गया वो वाला। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, बस वही तो मैं बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है ना, प्लानर भी है। अभी हुकेल्स रूल देखते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन? एक ही पाई बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हटाओ, कितना आएगा? 4n + 2 = 2, 4n = 0, n = 0। तो हमको तो पता है ना, अगर 0 1 2 3 आएगा उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला, इसे कहते हैं साइक्लिक फॉर्म है ना। 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, नोमेनक्लेचर आना चाहिए तुम्हें, चाहे जितने भी पूरा प्रो लेवल का, चाहे तुम जितने भी लेवल का मास्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, अगर तुम्हें नोमेनक्लेचर नहीं आता तो कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। हाँ तो देखो, इसे कहते हैं साइक्लिक फॉर्म है ना, साइक्लो, 5 कार्बन, पेंटा, 2 और मोर अगर डबल बॉन्ड हो उसे क्या कहते हैं? अल्का, ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन। इसमें 2 डबल बॉन्ड है ना, तो साइक्लो पेंटा डाई, 2 डबल बॉन्ड है ना, डाई इनाइल, डाई डबल बॉन्ड है ना, डाई। ये डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा था? ये नहीं, तो डाई इनाइल, एनायन, नेगेटिव चार्ज है ना, एनायन। देखो उसको हम एक्सप्लेन करें क्या, एरोमेटिक की नहीं, देखते हैं। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, कैसे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव। हमको पता है, देखो चेक कर लो। ये सिस्टम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ऑलरेडी ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है ना। अभी देखो तुम बताओगे प्लानर भी तो है ना, सॉरी प्लानर भी है। अभी हुकेल्स रूल, तो सर यहाँ पे 4n + 2 पर हम क्या लिखेंगे? कोई सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 4 लिख देंगे, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत नहीं, तुम पाप कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें दिखना नहीं आता, तुम्हें रेजोनेंस नहीं आता, और जिसको रेजोनेंस नहीं आता ना उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। हाँ तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तुम्हें शायद पता नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने से होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा। तो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर क्या उभर के आएगा? डबल बॉन्ड, ये वाला नेगेटिव। तो यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये कहीं ना कहीं पाई इलेक्ट्रॉन सी तो है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो माइनस आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हटाओ तो 4n + 2 = 6, n = यहाँ पे भी 1 आएगा, तो एरोमेटिक हो गया। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पिरिडीन,
चलो पिरिडिन लेते हैं, पिरिडिन इसे कहते हैं पिरिडिन, नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अभी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है ना, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड भी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, प्लानर भी है। अभी हुकेल्स देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हटाओ, तो 4n + 2 इक्वल टू 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, यही हाल है। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं, मान चलो पायरोल, ऐसे आता है कुछ मॉलिक्यूल, ये एरोमेटिक है कि नहीं देख लेते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, तो तुम बताओगे ये तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें एरोमेटिक होगा कि नहीं, साइक्लिक भी है ना, कॉन्जुगेटेड भी है। देखो कॉन्जुगेट कैसे पता करेंगे, देखो अच्छा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये तो हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे चेक करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, देख लो, अगर भरोसा नहीं हो रहा देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एक एटम के ऊपर लोन पेयर, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है ना, कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनडायरेक्टली दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको देखो चेक कर लेते हैं और एक बार, तो प्लानर भी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने से स्ट्रक्चर हमारा क्या उभर के आएगा, देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव गया बाहर में, हमको क्या चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड H, देखो तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको हटाओ, n इक्वल टू 1 आएगा, हेंस एरोमेटिक। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला, ये वैसे आएगा, तुम सोच रहे हो यहाँ पे तो 2 बॉन्ड है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 4 पाई नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ये लोन पेयर एक था, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लानर भी है, हुकेल्स रूल 4n + 2 पाई में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n वैल्यू 1, एरोमेटिक। और कुछ एग्जांपल्स है क्या, एक दो छोटे 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 छोटे, एक ऐसे देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिक होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं, साइक्लिक भी है ना, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं देख लेते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड है, आराम से कॉन्जुगेटेड, प्लानर भी है ना, लेंग इन वन प्लेन, प्लानर, हुकेल्स रूल देख लेते हैं, हुकेल्स रूल। अच्छा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यहाँ पे डीलोकलाइज नेगेटिव नेगेटिव कुछ है क्या, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज यहाँ से ही होगा, यहाँ से हो सकता है, चाहे यहाँ से भी हो सकता है, अगर यहाँ होगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ होगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 कैंसिल आउट करो, तो 4n इक्वल टू 2 - 2 क्या कितना हो जाए 0, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 मीन्स एरोमेटिक। हमको पता है n वैल्यू 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 सॉल्व करने के बाद n वैल्यू अगर 0 1 2 3 आ गया उसे कहते हैं एरोमेटिक। इसके ऊपर और एक चर्चा करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल है यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, देखो अगर ये डीलोकलाइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा क्या उभर के आएगा, देखो ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यानी
ये अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है ना, ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लानर, उसके बाद हुकेल्स रूल में कितना आएंगे? 4n + 2 पाई। आए हाय, कितने बार 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने बार इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 4n + 2 = 6 आएंगे। सॉल्व करने के बाद n = 1, हेंस इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। द लास्ट वन इज द लास्ट वन ट्रोपोलियम आयन कहते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से, बहुत एग्जाम में बार बार आता है। ट्रोपोलियम आयन से कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं देख लेते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक, अभी देखो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करवाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या आएगा? तुम्हें बेंजीन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। हाँ, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी साइक्लिक है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लानर। हुकेल्स रूल में कितना आएगा? हुकेल्स रूल में कितना आएगा? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन = 6 पाई। सॉल्व करने के बाद हमारे पास n = 1 आएगा, हेंस एरोमेटिक। क्लियर? बहुत बढ़िया। बेंजीन हो गया, नाफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन तुम सुने होंगे, एंथ्रासीन मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये बेंजोइड एरोमेटिक याद होगा शायद, अगर नहीं याद है तो चेक कर लेना। हाँ, बेंजोइड एरोमेटिक जो बेंजीन की तरह दिखेगा उसे कहते हैं बेंजोइड एरोमेटिक। बेंजीन रिंग की तरह फ्यूज हो रहा है ना, 3 पॉलीसाइक्लिक 2 और ट्राईसाइक्लिक रिंग, तो उसमें 3 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही देखो, ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 7 पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसमें हर किसी कार्बन sp2 होगा, sp2 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 होगा। तो ये भी साइक्लिक, ये भी कॉन्जुगेटेड। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लानर भी आ जाएगा। हुकेल्स रूल देख लेते हैं। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। 4n + 2 पाई में कितना आएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो 4n + 2 = 14। तो 4n = 12, n = 3, हेंस इट इज एरोमेटिक। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एरोमेटिक के ऊपर हो गया। जब एरोमेटिक खत्म हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का छोटा छोटा पॉइंट में खत्म। देखो, अभी देखते हैं एंटी एरोमेटिक। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक ही मेन पार्ट था। उस कॉन्सेप्ट का इस कॉन्सेप्ट का कंपेयर करें, इसका 10% है, उसका 10% ये है। तो ये आएगा साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड भी होगा, प्लानर, CCP, बट इसमें आएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या था? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ आएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2 एग्जाम्पल, बस काम खत्म। हाँ, सॉरी, एग्जाम्पल यहां पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल 1, ब्यूटा-1,3-डाइन। ये ब्यूटा-1,3-डाइन है ना, बस इसमें साइक्लिक भी है ना, कॉन्जुगेटेड। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लानर भी है। इलेक्ट्रॉन कितना देखो, 1 2, हाँ। तो 4n + पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें n कितने होना चाहिए? 0 से नहीं, 1 2 3 आना चाहिए। अगर होगा तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। देखो, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लानर भी है ना। देखो, 4n + पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन हटाओ, तो 4n = 4, n = 1। ठीक, अगर n = 1 आ गया तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। देखो, उसमें क्या था? उसमें भी n = 1 आ रहा था, लेकिन उसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते थे, इसमें सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, और एक एग्जाम्पल लेते हैं।
सिर्फ ये वाला एग्जांपल है ना, माइनस। अभी देखो ये भी साइक्लिक है ना, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं देखते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइज होगा ना, तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या उभर के आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव। तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लानर भी है ना, बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन कितना है देखो, तो ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, तो 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, हेंस इट इज एंटी एरोमेटिक। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटायन, ये देखते हैं। इसमें क्या है देखो, साइक्लिक फॉर्म भी है ना, कॉन्जुगेटेड देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लानर भी है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, कैंसल आउट पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और हाँ साइक्लोपेंटा ठीक है, इतना ही रहने दो। और एक लेते हैं, मान के चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो अगर ऐसे आएगा तो अगर ये प्लानर होगा तो इसे कहते हैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राइएनी, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइएनी। इसमें 4 बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, तो साइक्लिक भी, अगर साइक्लिक होगा, अगर साइक्लिक और साइक्लिक तो है, प्लानर अगर होगा तो ये एंटी एरोमेटिक आएगा, अगर प्लानर नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक में कहलाएगा। तो देख लेते हैं, तो अगर साइक्लिक ये प्लानर है, अगर प्लानर होगा तो ये 2 तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एक बोर्ड की तरह एक दिखेगा और एक प्लानर भी होगा। अगर प्लानर आएगा तो एंटी एरोमेटिक आएगा, प्लानर नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड भी है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव है, डबल बॉन्ड प्लानर भी है। 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना, 4 बॉन्ड यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। पाई इलेक्ट्रॉन हटाओ, तो 4n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 2, हेंस इट इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों, हाउस द जोश, पढ़ाई करो, दिमाग तेज होगा, आलमंड मत खाओ, धोखे खाओ, धोखे। तो लास्ट वन इज द, चलते हैं एग्जांपल लेके नॉन एरोमेटिक। लास्ट वन इज द नॉन एरोमेटिक। ये बहुत ही आसान है, जो एंटी एरोमेटिक में नहीं आएगा, जो एरोमेटिक में नहीं आएगा वो नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं करता, उसका गांव में उसको कोई नहीं बुलाता, ठीक है। नॉन एरोमेटिक, उसको तुम आसान से शब्द में अगर कह सकते हो, ये प्लानर नहीं होगा, नॉन प्लानर। इट मे बी साइक्लिक, और एसाइक्लिक भी हो सकता है, और एसाइक्लिक भी हो सकता है। और अगर कॉन्जुगेटेड होगा तो एक्सटेंड, नॉट वेरी मच एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन, ज्यादा कॉन्जुगेशन वहां पे नहीं होगा। तुम ऐसे भी कह सकते हो उसे इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन। इसका स्टेबिलिटी भी कम आएगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक। हाँ, तो एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास है एक साइक्लोप्रोपीन, तो ये डबल बॉन्ड कंपेयर किसके साथ करोगे, तो ये हो जाएगा एक नॉन एरोमेटिक। अगर तुम कंपेयर करोगे ये वाला
साइक्लोऑक्टाटेट्रा ये नहीं, इसमें प्लानार नहीं है, वहां पे प्लानार था इसलिए एंटी एरोमेटिक में आ रहा था, ये प्लानार नहीं है इसलिए नॉन एरोमेटिक में आएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। और दो एग्जांपल लेके चलते हैं नॉन एरोमेटिक का। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं होगा, प्लानर नहीं होगा, साइक्लिक हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, हुकेल सेटिस्फाई नहीं करेगा, मान के चलो ब्यूटीन होगा, मीथिल प्रोब्यूटीन, ऐसे हो सकता है, ब्यूटेन, ऐसे कुछ कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही सब कुछ एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।